हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल RKG स्टडी पॉइंट्स में। हाँ तो दोस्तों, आज हम फिर से आप लोगों के लिए जो है बिहार पुलिस भर्ती 2025 के लिए जीके जीएस का 40 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। अगर आप लोग इस बार एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन कवर करवाए हैं जो कि आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का बिना समय लिए हुए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। बताइए, मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संचलन पर नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का। और आप लोग बहुत संख्या में जुड़ करके इस वीडियो को महत्वपूर्ण बनाइए, और जो भी क्वेश्चन का आंसर पता हो कमेंट में देते चलिए, ताकि आप लोग को याद करने का जरूरत नहीं पड़े, बाद में अभी ही याद हो जाए। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, प्रतिकृति के दौरान DNA डबल हेलिक्स को खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है। बता दीजिए कौन सा एंजाइम है जो जिम्मेदार होता है प्रकृति के दौरान DNA डबल हेलिक्स को खोलने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेलिकेज। हेलिकेज नामक एंजाइम जो है दोस्तों ये काम करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। बताइए निम्नलिखित में से कौन है जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्वचा। त्वचा जो है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कहा गया है। दोस्तों याद कर लीजिए, जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ही VBI है, और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वही क्वेश्चन सभी हम कवर करवाएंगे आप लोग को। लेग हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है। बता दीजिए लेग हीमोग्लोबिन जो है यह कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों ये पाया जाता है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार कोशिका का पावर हाउस है। बताइए कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है। आप लोग को तो याद होगा, आप लोग कमेंट में जल्दी से बताइए तो क्या हो जाएगा गजब गजब। इसी प्रकार से आप लोग कमेंट दीजिए, कमेंट करिए, ताकि जो भी क्वेश्चन किसी को याद भी नहीं होगा ना आप लोग को, तो वो भी याद हो जाएगा, फिर बाद में आप लोग को याद करना नहीं पड़ेगा। तो पावर हाउस ऑफ सेल जो कहा जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि पौधों में रस आरोहण किसके द्वारा होता है। बताइए पौधों में रस का आरोहण किसके द्वारा हो जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जाइलम के द्वारा। जाइलम के द्वारा ही पौधों में रस का आरोहण होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ कमेंट करते चलिए, हम क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते और आप लोग आंसर देने लगते हैं। इससे अच्छा खुशी का क्या बात होगा। इसी प्रकार से आप लोग का तैयारी होना चाहिए, ताकि आप लोग को क्वेश्चन मिले और आप लोग एकदम तहलका मचाने लगे एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि अफीम पोस्ट जो है पौधे के किस भाग में प्राप्त होता है। बता दीजिए अफीम पोस्ट जो है पौधे के किस भाग में प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधपके फल। अधपके फल में दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बहुत गजब गजब। इसी प्रकार से आप लोग का जोश जुनून जग जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों को भी शेयर करके जुड़ जाइए, और क्लास को इतना महत्वपूर्ण बना दीजिए ताकि सबको फायदा मिल सके वीडियो के माध्यम से। जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है। बता दीजिए कि जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो निर्जमीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्जमीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि गेहूं का काला कीट रोग किस कवक के द्वारा होता है। गेहूं का काला कीट रोग किस कवक के द्वारा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है पाकिस्तानिया ग्रेमिनिस टीटीसाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आज क्या है कि शर्करा या ईस्ट द्वारा किण्वनीकरण करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है। कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए। तो गजब गजब, सबका सही है, सबका सही है। इसी प्रकार से आप लोग कमेंट करिए, और जो एकदम तहलका मचाए रखिए कमेंट बॉक्स को। तो करेक्ट आंसर 10 नंबर का सबका ए आ रहा है। सबका 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 सही है। एथिल एल्कोहल सबका सही है। नहीं फिनॉल नहीं होगा, एथिल एल्कोहल हो जाएगा। याद कर लीजिए एथिल एल्कोहल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है। कौन से गैस उपयोग किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। बताए हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है। जल्दी बता दीजिए तो आप लोग गजब गजब। इसी प्रकार से आप लोग कमेंट करते चलिए। क्वेश्चन याद नहीं है तो आप लोग को याद भी हो जाएगा, इसलिए गलत भी हो रहा है तो आप लोग जो है कमेंट करना मत छोड़िए, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत होगा, दूसरा क्वेश्चन सही होगा, तीसरा बार आप लोग का जरूर सही होगा वही क्वेश्चन अगर मिलेगा तो। हरे फलों को जो है कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयुक्त जो गैस हो जाता है वो एसिटिलीन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि किसी वनस्पति तेल का उपयोग वाटर प्रूफ कपड़ा तैयार करने में किया जाता है। किस वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है वाटर प्रूफ कपड़ा को तैयार करने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका अरंडी का तेल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अरंडी। यानी दोस्तों अपना भाषा में बोले तो अंडी बोला जाता है, अंडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि एरिस्टोटल
की लालटेन किस में होती है? बता दीजिए अरिस्टोटल की लालटेन किस में होती है इनमें से? तारा मछली में, समुद्री एनीमोन में, समुद्री अर्चिन में या ऑरिलिया में? तो एरिस्टोटल की लालटेन जो पाया दोस्तों वो समुद्री अर्चिन को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का। और आप लोग का भी सही है, बस आप लोग कमेंट करते चलिए और याद करते चलिए क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिए क्योंकि जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ही वीवीआई है। कौन से सेट के जंतु एक ही वर्ग के हैं? बताइए इनमें से कौन से सेट के जंतु है जो एक ही वर्ग के हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मकड़ी, बिच्छू और सतपाद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि आर्कियोप्लेट्रिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक करी है? बता दीजिए किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक करी आर्कियोप्लेट्रिक्स है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरीसृप व पक्षी। सरीसृप व पक्षी के बीच के करी को जो है दोस्तों आर्कियोप्लेट्रिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि निम्न में से किस पौधे में, निम्नलिखित में से किस में निषेचन द्वारा भी और निषेचन के बिना भी जनन होता है? किस में होता है बताइए? निषेचन के द्वारा भी और निषेचन के बिना भी जनन हो सकता है। यह कौन सा प्राणी है? हाइड्रो, मधुमक्खी, रेशम कीट या केचुआ? तो इसका करेक्ट आंसर देखा जाए दोस्तों तो मधुमक्खी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ सबका सही है, सबका। आप लोग कमेंट करते चलिए, हम कमेंट नहीं पढ़ पा रहे, आप लोग इतना फास्ट कर रहे हैं तो ये मत समझिएगा कि हम आप लोग का जवाब नहीं दे रहे हैं। बस आप लोग कमेंट करते चलिए, जो भी सवाल पूछना हो वो कमेंट में जरूर पूछिए, हम आप लोग को जवाब जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या है। बता दीजिए मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 10 हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? बताइए मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? आप लोग ये देखिए एक क्वेश्चन हम आप लोगों को HW दे रहे हैं, आप लोग जरूर बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और अगले वीडियो में हम जरूर आप लोग को जो बताएंगे कि आप लोग कितने लोग जो है सही कमेंट किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि जंतुओं में कौन सा पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है? बता दीजिए कौन सा पॉलीसेकेराइड है जो आरक्षित ईंधन का काम करता है? मंड, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन या डेस्ट्रान? तो इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोन हो जाएगा जो कि पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि पृथ्वी पर कुल कितनी महाद्वीप है? बताइए पृथ्वी पर कुल कितनी महाद्वीप हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका 7 महाद्वीप है दोस्तों, याद कर लीजिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सभी है। 7 महाद्वीप पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? बताइए पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5 महासागर है। 5 महासागर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आप लोग को क्वेश्चन देखने में तो इजी लग रहा होगा लेकिन आप लोग यही सभी क्वेश्चन को जो है गलत करके आ जाते हैं और पछताते हैं। तो इसलिए एक भी क्वेश्चन को इजी वे में नहीं लेना है, एकदम याद करते चलना चाहिए। वो क्वेश्चन इजी हो या हार्ड हो आप लोग को याद करना है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है बता दीजिए आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, एशिया महाद्वीप ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। सबका सही है, सबका डी ही ऑप्शन आ रहा है, गजब। इसी प्रकार से आप लोग कमेंट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बता दीजिए विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा? तो प्रशांत महासागर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? बताइए एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? इनमें से अलाई घाटी, डांटी घाटी, चुई घाटी या फरगना घाटी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फरगना घाटी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। दोस्तों याद कर लीजिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन ही है ये सभी, बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है ये सभी जो हम आप लोग को कवर करवा रहे हैं। किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? बताइए किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? तो अफ्रीका जो है द्वीप में सबसे संख्या अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो क्या बताइएगा आप लोग? गजब, सबका सही है। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, सबका सही है। नहीं, सिंधु नदी नहीं होगा, सिंधु नदी नहीं होगा, आपका गलत हो गया। यागांत जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याकांत जी। अब सबका सही है, सबका सही। जिसका गलत भी हो जा रहा है वो हार मत मानिए, एकदम जोर लगा ले रहिए, प्रयास करते रहिए, अगला बार करिए तो एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाता है ग्रीनलैंड हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप पूछा जाए तो क्या करिएगा बताइए, क्या कमेंट करिएगा आप लोग, बताइए तो कमेंट में। तो गजब, सबका सही है, सबका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है
विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? बताइए, किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? ये हो जाएगा आपका अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? बताइए आप लोग, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो मासिनराम में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मासिनराम में। बस आप लोग कमेंट करें, चलिए कमेंट नहीं रुकना चाहिए, इससे हमें ये लगता है कि आप लोग एकदम जोश जुनून के साथ तैयारी कर रहे हैं और हमें भी आप लोगों को पढ़ाने में मज़ा आता है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है आप लोग बता दीजिए, तो मासिनराम हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बता दीजिए क्या हो जाएगा आंसर, कि दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो अटाकामा में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अटाकामा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि कौन सा महासागर जो है, कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो कमेंट में करिए आप लोग, कौन सा महासागर है जो दुनिया का सबसे तीसरा महासागर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग भी हिंद महासागर कर रहे हैं, गजब गजब। इसी प्रकार से आप लोग कमेंट करिए और गर्दा मचा दीजिए आज के क्लास में, और दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उसको भी लाभ मिल सके इस वीडियो के माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा हो जाएगा? तो आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत पूछा जाए तो आप लोग क्या करिएगा? बताइए जल्दी कमेंट में बताइए। तो गजब गजब, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट याद कर लीजिए, माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को जो है किस रूप में जाना जाता था? माउंट एवरेस्ट से पहले जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी को किस रूप में जाना जाता था? बताइए तो आप लोग जल्दी से। तो चोटी X5 के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिए, बहुत ही VVI क्वेश्चन है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि निम्नलिखित में से किसे सारगम माथा के नाम से भी जाना जाता है? किसे जो है सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है? जल्दी बता दीजिए तो आप लोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माउंट एवरेस्ट को ही दोस्तों सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। याद कर लीजिए, बहुत ही VVI क्वेश्चन है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को निम्नलिखित में से किस देश में जाने की आवश्यकता होती है? किस देश में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है अगला क्वेश्चन कि विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? जल्दी बताइए तो आप लोग कमेंट में, जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील हो जाएगा, नहीं कोलंबिया गलत हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क को ही दोस्तों हवाओं का देश कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बताइए कि आप लोग 40 में जो है कितना सही किए, आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट में। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों का जो है बिहार पुलिस का ऑल सब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करवा देंगे। आप लोग जो है रेगुलर रहिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।